यदि मनुष्य की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और मनुष्य की आत्मा कर्म के अनुसार उस गति का बंध कर लेती है। तो गुरुदेव, जब तीर्थंकर भगवान को मोक्ष प्राप्त होता है तो उनका भी कोई अंतिम संस्कार करता है? अगर नहीं करता तो फिर उनका शरीर कहाँ जाता है? कृपया समाधान। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर भगवान जब शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो उनका शरीर कपूर के समान बिखर जाता है। माथ नख केस होते हैं तो नख केसों को लेकर के जो अग्नि कुमार देव आदि होते हैं वे उनको पिंड करण पिंड में लेकर के और 3 कुंडों की रचना करते हैं, क्योंकि एक साथ कई लोगों की भी मोक्ष हो सकता है। तो एक केवली कुंड, एक तीर्थंकर कुंड और एक सामान्य गणधर कुंड। तो इस प्रकार से ये 3 कुंड बनते हैं। अब तीर्थंकर का हुआ तो तीर्थंकर कुंड की रचना करते हैं। एक गोल रहता है, एक त्रिभुजाकार रहता है और एक चौकोर होता है। इन 3 कुंडों में हवन होते। पंचकल्याणक के समय पर तीनों कुंडों को बनाया जाता है, क्योंकि पंचकल्याणक में सभी प्रकार की मूर्तियां प्रतिष्ठित होने आती हैं, सभी प्रकार। तो वो प्रतिष्ठित मूर्तियों में कोई सामान्य केवली की भी होती, भरत बाहुबली की, कोई तीर्थंकर की भी होती है। इस प्रकार से उन पर हवन किया जाता है। तो वहाँ इन 3 कुंडों में अग्नि कुमार देव नख और केशों को स्थापित करके उनका संस्कार करते हैं। एक मत ये भी मिलता है कि भगवान का शरीर कपूर के समान बिखर जाता है, फिर देवता आकर उनको विक्रिया से उनका हुबहूब शरीर बनाकर, विक्रिया से, साक्षात तो कपूर के समान उड़ गया, और उनकी पालकी में रख कर के उनकी बिनौली निकालते हैं, बैकुंडी निकालते हैं, और एक जुलूस का रूप दे करके और उसके साथ आकर के उनको स्थापित करते हैं नख केशों के साथ में। मृत शरीर है, जीवित शरीर नहीं कि उनको हिंसा का दोष रखे। मृत शरीर की ही रचना करते हैं। जैसे अपन ने कोई पुतला बनाया, यदि उसमें अपन ने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो वो अचेतन ही माना जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा वो लोग नहीं करते। तो ऐसे ये 2 उल्लेख मिलते हैं। संस्कार तो होता है नख केशों का भी उन्होंने संस्कार विधि दी है। अग्नि कुमार कुंड में स्थापित करते हैं। पहले 3 प्रदक्षिणा लगाते, जहाँ से भगवान को मोक्ष हुआ है वो 3 प्रदक्षिणा लगाते और नख केशों को सम्मान के साथ उठा करके और उनको संस्कारित करते हैं। और फिर बाद में नख केशों के संस्कार के बाद उस भभूत को अपने माथे पर लगाते हैं। बहुत बड़ा वर्णन उसमें आया, प्रतिष्ठा पाठों में भी है कि जो भभूत है वो जिस अंग में लगती है वह पावन करे, तो उस भभूत को लेकर के वो अपने माथे पर लगाते हैं और लगा करके उस कुंड की 3 प्रदक्षिणाएं देते हैं और 3 प्रदक्षिणाएं दे करके फिर चले जाते हैं। ऐसी एक किंवदंती भी है कि भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ तो उस स्थान पर जहाँ नख केश थे और जहाँ देवताओं ने आके संस्कार किया, वहाँ के लोग माटी इतनी उठा के ले गए, इतनी उठा के ले गए, लेकिन वहाँ पर पद्म सरोवर बन गया। यानी भगवान के निर्माण के बाद सरोवर बना। ऐसी किंवदंती है, लेकिन यह घटित इसलिए नहीं होता है क्योंकि शास्त्रों में आया कि सरोवर के ऊपर भगवान स्थित होकर के योग निरोध किया। यानी सरोवर पहले था, भगवान बाद में खड़े हुए। लेकिन इन सब निर्णयों से ये निर्णय निकलता है कि भगवान के नख केशों का संस्कार होता है और उनकी भस्म, संसारी प्राणियों के शरीर जलने के बाद उनकी भस्म तो अपवित्र होती है, छूले तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन तीर्थंकरों के शरीर का जो भस्म है यानी नख केशों की भस्म है वह पावन और पवित्र होती है। लोग उसे पवित्र मानकर सिर पर लगाते हैं।